वो करेंगे लेक्चर नंबर 2। और आज जो हम डिस्कस करना है हमें वो डोमेन और रेंज क्या होता है। सबसे पहले स्टूडेंट, अगर किसी ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इस तरह की और भी वीडियो बआसानी आपके पास पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि डोमेन और रेंज क्या होता है। मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि अगर इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर मैं x को और y को रिलेट करवाता हूँ एक इक्वेशन से, इसको डिफाइन करता हूँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन द सेट ऑफ ऑल अलाउएबल इनपुट x वैल्यूज, मतलब जो भी हमारे पास x वैल्यूज का सेट बनेगा और वो वैल्यूज कैसी होनी चाहिए जिस पर हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करे, उसे हम कहते हैं डोमेन। किस वैल्यूज पर फंक्शन एग्जिस्ट करता है और किस वैल्यूज पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको मैं अभी आपको आगे एग्जांपल से समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी मेरा क्वेश्चन समझ लो आप कि हर वो वैल्यूज जिस पर हमारा फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, उसे हम कहेंगे डोमेन। इसी को आप कह सकते हो कि हमारा वो इनपुट जिस पर हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा उसे हम कहते हैं डोमेन। और रेंज क्या होता है कि एंड सेट ऑफ आउटपुट y वैल्यूज, यानी कि जो हमारा इनपुट है उस इनपुट को पुट करने से जो हमें आउटपुट हासिल होगा, मतलब वो y की वैल्यूज होगी, उसे हम कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। तो जो हमारा इनपुट है और कैसा इनपुट, वो इनपुट जो एग्जिस्ट करे फंक्शन, उसे हम कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। और उस इनपुट पर जो हमें रेंज मिलेगा उसे हम कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट इसी चीज को मैं ग्राफ समझाता हूँ कि हमारे पास एक ग्राफ है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसे मैं इस कर्व से लेकर यहाँ तक बना रहा हूँ, और जो इसका प्रोजेक्शन हमें एक्स एक्सिस में मिल रहा है वो इस जगह से लेकर इस जगह तक, और जो हमें y एक्सिस में मिल रहा है वो, तो वो वैल्यूज जो हमें एक्स एक्सिस में मिले, क्योंकि इससे मैंने क्या कहा है इनपुट, उसे हम कहेंगे डोमेन। यानी कि एक्स की वैल्यूज को जो हमारा हिस्सा है इसे हम क्या कहेंगे डोमेन, और जो हमें प्रोजेक्शन y पर मिल रहा है, y एक्सिस पर मिल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे रेंज। तो द फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑन द x एक्सिस इज द सेट ऑफ ऑल अलाउएबल x वैल्यूज, मतलब जो भी x की वैल्यूज होगी वो हमारा क्या होगा डोमेन, और जो y पर वैल्यूज होगी वो हमारा क्या होगा रेंज। नेक्स्ट वन अपने एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं कि किस वैल्यूज पर हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करता है और किस वैल्यूज पर हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूँ एफ आर टू आर, मतलब इसका डोमेन में क्या लेता हूँ रियल नंबर, और इसका रेंज में क्या लेता हूँ रियल नंबर। तो अब मैं फॉर्मूला बनाता हूँ, तीन डिफरेंट फॉर्मूला है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। थर्ड जो हमारे पास वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। तो जो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास वो एक पॉलिनोमियल है, और जब भी हमारे पास फंक्शन पॉलिनोमियल होगा तो जो इसका डोमेन होगा वो और रियल नंबर होगा। अगर आप डोमेन नेचुरल नंबर ले रहे हो तो आप नेचुरल नंबर पुट कर सकते हो, यानी कि पॉलिनोमियल में कोई भी ऐसी वैल्यूज नहीं है जिस पर फंक्शन हमारा एग्जिस्ट ना करे, यानी कि इस फंक्शन का इस जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसका जो डोमेन होगा वो और रियल नंबर, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी वैल्यूज नहीं है जो फंक्शन को एग्जिस्ट ना करवाए, यानी कि हर एक ऐसी वैल्यूज है जिस पर फंक्शन हमारा क्या होगा एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए जो हमारा डोमेन है वो रियल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये एक रैशनल है हमारे पास, और जब भी रैशनल हमारे पास होगा तो इसका मतलब ये होता है कि फिर हम बहुत मोहतात हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जिस पर हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन वैल्यूज को जो फाइंड करने का तरीका है वो क्या है कि आप डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर रखकर सॉल्व करो। तो मैंने क्या किया यहाँ पर x माइनस वन को इज इक्वल टू जीरो लिया है, और इस x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये जब सॉल्व करते हो आप तो इसका आंसर क्या आएगा x इज इक्वल टू वन। यानी कि अगर मैं इस वन को अपने फंक्शन में पुट करूं तो वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और अगर आप यहाँ जीरो पुट करोगे तो ये एक अनडिफाइंड टर्म है, यानी कि इसका जो आउटपुट हमें रियल नंबर नहीं मिल रहा है। तो हम कहते हैं फंक्शन हर उस वैल्यूज पर एग्जिस्ट करेगा
जो आप जिस इनपुट को या आप जिस वैल्यूज को फंक्शन में पुट करो और उसका जो हमें आउटपुट मिले वो रियल नंबर मिले। इस बात को मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर हम रियल वैल्यू को फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं जो डिफाइन कर रहा हूँ वो रियल वैल्यूज के लिहाज से डिफाइन कर रहा हूँ। तो जो हर एक इनपुट पर जो हमारा आउटपुट मिलना चाहिए वो रियल नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो 1 है हमारा, अगर आप इसको यहाँ पुट करोगे तो हमें जो आंसर मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा वो रियल नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए इस 1 को हम अपने डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। थर्ड जो हमारे पास वो है कि f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। अब जब स्क्वायर रूट आ जाए तो फिर हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि क्योंकि इसमें भी कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जो हम इसमें पुट करेंगे और हमारा जो आउटपुट आएगा वो रियल नंबर नहीं आएगा। तो वो तरीका क्या है फाइंड करने का, हम क्या करेंगे अपने फंक्शन को, यानी कि जो भी रेडिकल है हमारा उसको हम x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 लेकर सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो हमारा रेडिकल है वो या तो 0 होना चाहिए, सॉरी मैं 0 भी ले सकता हूँ, या तो 0 होना चाहिए या तो 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। कभी भी नेगेटिव वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे रेडिकल को, यानी कि आप ऐसी वैल्यू को यहाँ पुट करो जिस पर हमें आउटपुट जो मिले इस रेडिकल साइन के अंदर वो नेगेटिव नंबर मिल जाए, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर मिलने का मतलब ये है कि जो हमारा आंसर होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल वैल्यूड फंक्शन में अपना आउटपुट का हिस्सा नहीं लेते। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो x ग्रेटर और इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है कि जो हम डोमेन ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं कि x ग्रेटर और इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, देन 0 भी एक रियल नंबर है। अगर आप यहाँ 2 पुट करो तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि ये भी एक रियल नंबर है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 0 पुट कर दो तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का मतलब होता है आयोटा। ये आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम 0 को भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो 0 से पहले जितनी भी वैल्यूज है उन सब को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इस वैल्यूज को अपने फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन रियल नंबर नहीं आउटपुट देगा। तो इसका मतलब कि हम 0 से जितनी भी पहले वाली वैल्यूज है उन्हें हम फंक्शन में पुट नहीं कर सकते हैं। इससे वैसा भी देखिए हमारा फंक्शन में जो डोमेन होगा वो कौन हो सकता है कि जिस वैल्यूज को हम फंक्शन में पुट करें और हमारा जो आउटपुट हो वो क्या हो, एक रियल नंबर हो। अगर रियल नंबर नहीं मिलेगा, हो सकता है वो अनडिफाइन हो जाए या आंसर क्या मिले, कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, तो उसको हम अपने डोमेन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यूज को बनाएंगे जिस पर हमारा आउटपुट एक रियल नंबर होगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट के आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया।